क्या इस देश में अब हक की आवाज उठाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा गुनाह बन चुका है? क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठी सरकार इतनी संवेदनहीन और मगरूर हो चुकी है कि उसे जंतर मंतर पर दम तोड़ रहे एक महान शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता की तरफ दिखाई नहीं दे रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, जो पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मौत से जंग लड़ रहे हैं। उनकी घटती सांसों और गिरते स्वास्थ्य को देखकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डंडा चला दिया है और केंद्र से लेकर के दिल्ली सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। उधर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस संवेदनहीन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जंतर मंतर का रुख कर लिया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे नीट महाघोटाले और पेपर लीक को दबाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार आज सोनम वांगचुक के इस आंदोलन के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर आज एक बार फिर से गवाह बन रहा है सत्ता के उस क्रूर चेहरे का, जिसे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और चुनावों की खेल खेलने में वो मजा आ रहा है उन्हें, और लगातार वो यही खेल खेलने में व्यस्त है। शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार और कथित नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनकी हालत अब इस कदर नाजुक हो चुकी है कि पूरा देश सकते में है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। सत्ता की इस गहरी नींद को तोड़ने के लिए आखिरकार देश की न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की तेजी से बिगड़ती सेहत पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने बेहद ही कड़े शब्दों में दोनों सरकारों को बुधवार तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश सुनाया है। दोस्तों, ये कोई सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस संवेदनहीन व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो किसी की जान जाने का इंतजार कर रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका यानी कि PIL ने सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस याचिका में सीधे तौर पर मांग की गई है कि सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए और तमाम जरूरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कोर्ट में दी गई इस अर्जी में यहाँ तक कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो फिर प्रशासन को फोर्स फीडिंग यानी कि जबरन नली के जरिए तरल आहार और पोषक तत्व देने का सहारा लेना चाहिए। याचिकाकर्ता ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इस अनशन के दौरान सोनम वांगचुक के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो ये देश और दुनिया दोनों के सामने भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर कालिक पोतने जैसा शर्मनाक वाकया होगा। जो सोनम वांगचुक लद्दाख की बर्फीली वादियों में देश के पर्यावरण को बचाने और शिक्षा को एक नया आयाम देने के लिए पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं, आज वो देश की राजधानी की तपती सड़क पर सिर्फ पानी पीकर मौत से खेल रहे हैं। यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चलाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, इस देश के करोड़ों होनहार छात्रों और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना। लगातार 18 दिनों से अन्न त्यागने की वजह से सोनम वांगचुक का शरीर अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, पूरी तरीके से अब कमजोर हो चुका है। जहां मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन 8.5 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है और ब्लड प्रेशर खतरनाक ढंग से गिरकर 109/70 तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर आ रही जंतर मंतर की तस्वीरों और वीडियो देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर लगातार उनकी नाजुक हालत की जांच कर रहे हैं। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि सोनम वांगचुक की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उन्हें उठने बैठने, चलने फिरने और यहाँ तक कि ठीक से खड़े होने में भी असहनीय दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी अपने दफ्तरों में आराम से बैठकर आराम फरमा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उन 24 लाख पीड़ित छात्रों और उनके गरीब माता पिता की आहें सुनाई देना बंद हो गई हैं, या फिर उन्हें सुनाई देती ही नहीं है, जो इस पेपर लीक की वजह से सड़क पर आ गए हैं? जैसे ही सोनम वांगचुक की हालत बेकाबू होने की खबर सामने आई है, देश के विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर इसे सरकारी हत्या की साजिश करार दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। अखिलेश यादव ने X पर लिखा कि श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भारत सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है।
उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है, उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं, उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट रहे हैं। उन्हें ना युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, ना उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुद गर्ज लोग हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि जंतर मंतर पर कई दिनों से सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी कई दिनों से वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मेरी सोनम वांगचुक जी से अपील है कि अपनी भूख हड़ताल अब बंद कीजिए। आप देश की धरोहर हैं। मैं परसों 16 जुलाई को शाम 5 बजे जंतर मंतर जाकर उन्हें अपना समर्थन दूंगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब विपक्ष के इतने बड़े नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार सोनम वांगचुक के साथ खड़े दिखाई दे रहे, तब केंद्र सरकार की तरफ से अब तक सार्वजनिक तौर पर कौन सा ऐसा ठोस राजनीतिक संदेश सामने आया है जिससे ये लगे कि सरकार इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीतिक दल ही सक्रिय नहीं हुए, देश की कई जानी मानी हस्तियां भी सामने आई हैं। लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अर्थशास्त्री जयति घोष समेत कई प्रमुख लोगों ने भी सोनम वांगचुक और अन्य अनशनकारियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। उनका कहना है कि आंदोलन अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी भी आंदोलन से बड़ा एक इंसान का जीवन होता है। यानी अब ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और मानवीय चिंता का विषय भी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल अदालत की अगली सुनवाई पर टिका हुआ है। अगर हाईकोर्ट को ये लगता है कि सोनम वांगचुक की जान को सच में खतरा है, तो फिर अदालत सरकार को जरूरी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने या फिर अन्य निर्देश देने पर विचार कर सकती है। दूसरी ओर अगर सरकार अदालत में ये बताती है कि सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो बहस एक अलग दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल राजनीतिक तस्वीर यह है कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत कई नेता खुलकर इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां भी सामने आ चुकी हैं। अब सबकी नजरें दो चीजों पर ही टिकी हैं। पहली कि क्या सोनम वांगचुक विपक्ष और अन्य लोगों की अपील के बाद अपना अनशन समाप्त करेंगे, और दूसरी कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार जवाब क्या देती है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। La 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 la